everyone, with Mamta. So today we are going to discuss about the exchange of gases. Exchange of gases कैसे होता है लंग्स में और एल्वोलाई में, ठीक है। तो पूरी बॉडी में जो गैसेस है वो कैसे पहुंचती हैं, ठीक है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं, कितना क्या होना चाहिए, वो हम हमारी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। सो अगर आपको वो समझना है तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे गैसेस एक्सचेंज के बारे में, कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है। जो मेन होता है गैसेस एक्सचेंज वो एल्वोलाई में होता है। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एल्वोलाई। जो ये दिख रहा है ये हार्ट है, ये टिश्यूज हैं बॉडी के, ठीक है। तो इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे की टर्म्स समझेंगे, ठीक है। और जो ये टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें बताया गया, सिंपली बताया गया है जो रेस्पिरेटरी गैसेस है, कौन कौन सी रेस्पिरेटरी गैसेस है हमारी, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आते जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर का कितना प्रेशर है, ठीक है, उसमें 159.3% है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा अमाउंट में होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम अमाउंट में होती है। और दूसरा एल्वोलाई है, उसमें 104 होता है और 40 mmHg में होता है ये, ठीक है। पार्शियल प्रेशर बोलते हैं इसको, पार्शियल प्रेशर ये होता है mmHg में, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, जब ये मिक्स हो जाती है तो एक एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो वो तो एक कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रेशर है, ठीक है। जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। अब हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन में से जो कार्बन जो प्रेशर लगा रही है उसको बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जो इंडिविजुअल गैस जो प्रेशर लगाती है, ठीक है। तो जो एल्वोलाई में होता है वो 104 और 40 mmHg होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इतना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इतना होता है, टिश्यूज में इतना होता है। इनके जो प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग गैसेस एक्सचेंज होता है। सारी प्रोसेस सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू होती है। डिफ्यूजन के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो मेम्ब्रेन थिन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि डिफ्यूजन बहुत ज्यादा आसानी से हो सके। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसेस सॉल्युबल होनी चाहिए, तभी तो वो डिफ्यूजन के थ्रू एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन के आर पार जाएंगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल होती है देन ऑक्सीजन, ये अच्छे से घुलती है, ठीक है। ये वाला डायग्राम हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से सुनना, ये सुन लोगे तो इस चैप्टर में और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो ये है एल्वोलाइड एयर, एल्वोलाई के अंदर जो एयर है उसके अंदर प्रेशर है 104 और 40। पहले हम ऑक्सीजन की बात कर लेंगे, ठीक है, पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो जो बाहर है ऑक्सीजन का प्रेशर वो 159 है और अंदर है 14, तो 159 से 104 कम है ना, तो जो गैसेस हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू मूव करती हैं हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर है, तो ऑक्सीजन अंदर गई, ठीक है। अंदर गई तो ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे है, जो ये रेड हिस्से में मैंने बनाया हुआ है दैट इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ब्लैक वाला है दैट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे हुए हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका प्रेशर कितना है mmHg 95, ठीक है, 95 है, 104 से 95 कम है ना। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज इस साइड, इसमें भी 40, यानी कि 104 से तो ये दोनों ही कम है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिर ये टिश्यूज में आएगी, ठीक है। तो टिश्यू में देख लेते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, 95 है इसका, ये तो सॉरी 40 तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कितना प्रेशर है दैट इज 95 mmHg ऑक्सीजन का, और जो टिश्यूज में है वो कितना है 40, यहाँ पे टिश्यूज में 40 है और यहाँ पे कितना है 95, तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना।
अब यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया टिश्यूज में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन भी हो रहा है यहाँ पे। तो कुछ तो ब्लड ने ऑक्सीजन यहाँ पे दे दी, ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया। कुछ यहाँ पे CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि जो CO2 को देख लेते हैं आप, टिश्यूज में 45 है और ब्लड में कितनी है 40। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी है 40, तो यहाँ पे 40 हो गई और कुछ यहाँ पे है। यहाँ से फिर ये CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे CO2 कम है, तो ये यहाँ से यहाँ चली जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 है और जो एल्वेलोई है उसमें 40 है, यानी कि हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव करेगी। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 45 है, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगी। ठीक है, फिर जो एल्वेलोई है उसमें तो 40 हो गई, बाहर 0.3 है, तो यहाँ से हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन यानी कि CO2 एक्सपेल आउट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, जो एल्वेलोई है उसमें 104 है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, और बाहर जो है वो 159 है। 159 से 104 की तरफ आएगी ना, 159 से 104 की तरफ आएगी एल्वेलोई में। ठीक है, एल्वेलोई से फिर आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे है रेड वाला, ठीक है, जो मैंने बनाया है। और जो ये वेन्स के नाम है आप इनको याद करना, पल्मोनरी वेन जो लंग्स से हार्ट तक ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड वाला। ये एक्सेप्शंस है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। सिस्टमैटिक आर्टरीज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो ऑक्सीजन फिर टिश्यूज के द्वारा ले ली जाती है, जिससे कि ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीजन की ऑक्सीजन तो इसमें से निकली गई पर कुछ अमाउंट ऑक्सीजन का रहता है, और यहाँ पे CO2 ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, वो CO2 यहाँ से यहाँ कर दी जाती है, यानी कि इसमें यहाँ से भी ऑक्सीजन कम हुई और यहाँ पे CO2 ऐड हुई, यानी कि ये बन गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना पार्शियल प्रेशर होता है, दैट इज 45, और एल्वेलोई में कितना होता है 40, तो 45 से 40 की तरफ चला गया ये। ठीक है, तो इससे एयर एक्सपेल आउट हो गई। ये सारा मैकेनिज्म है गैसियस एक्सचेंज का। ठीक है, और गैसियस एक्सचेंज होता कैसे है, एल्वेलोई और कैपिलरी इस तरह से पास पास होती है, और जो इनके बीच में होता है वो होता है बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, सिंगल एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है ये एल्वेलोई है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है, इसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। ये एल्वेलोई का स्ट्रक्चर है, ये ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, so this is all about exchange of gases. I hope you like this video or you like this session. I hope you understand all these aspects. Okay, I hope it will help you clear out all your doubts. Thank you so much. Please hit that like button and do subscribe my channel. Thank you so much.